जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की सामर्थ का धन्यवाद करें। जितने जन आज विश्वास के साथ आराधना कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा आज एक एक के जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऑनलाइन चर्च आप सबको जय मसीह की प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जितने जन आज परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं और आज परमेश्वर को पुकार रहे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा एक एक के जीवन में काम करना चाहता है। आज एक एक को परमेश्वर का आत्मा छूना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ आपका जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। आपकी आवाज आज परमेश्वर तक पहुंचनी चाहिए कि यस परमेश्वर, मैं आज उपस्थित हूं, यहां पर तेरे भवन में मैं आज उपस्थित हूं, तेरी महिमा के लिए मैं आज हाजिर हूं। परमेश्वर को पता चलना चाहिए कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां आज एकत्रित होकर मुझे पुकार रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवनों में काम करे? कितने जन चाहते हैं कि खुदा तू मेरे लाइफ में काम कर? सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। जो जो चाहते हैं वो जोर से हालेलुया बोले, जोरदार तालियों के साथ। हम चाहते तो हैं कि परमेश्वर अपनी आशीष को मेरे जीवन में दे, लेकिन हमें यही नहीं पता कि उस आशीष को पाना कैसे है। हालेलुया। आज यहाँ पर आप बैठे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्रित होकर बैठे हैं, वो परमेश्वर का आत्मा आपको देख रहा है। वो परमेश्वर का आत्मा आपकी ओर अपनी निगाहों को लगाकर बैठा है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि खुदा मेरे जीवन में काम कर, लेकिन क्या ऐसे आप बैठकर परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं? कभी नहीं पा सकते। जब आप परमेश्वर की हजूरी में जब शामिल हुए हैं, आपकी चिंताएं आपके फेस पर दिख रही हैं, आप भूल जाएं परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में है, वो आपसे बातचीत करने के लिए वो तैयार है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी चिंताओं को लेकर बैठे हैं। पता नहीं, अभी तो आपके जीवन, अभी आपको ये चिंता होगी कि ब्लैकआउट स्टार्ट हो जाएगा, कैसे घर जाएंगे, कैसे निकलेंगे यहाँ से। अभी आपके जीवन, अभी आप ये चिंता लेकर बैठे हैं, लेकिन उस चिंता को भी थोड़ी देर साइड में रख दें। आप कहाँ पर बैठे हैं? आप परमेश्वर की जिंदा हजूरी में शामिल हो रखे। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर की हजूरी में शामिल हैं तो आपका आनंद कहाँ पर है कलीसिया? आपका आनंद तो दिखाई ही नहीं दे रहा। आपका आनंद दिखना चाहिए। जब आपका आनंद दिखेगा, वो देखेगा परमेश्वर, यस ये मेरा बेटा खुश है, चाहे इसकी परिस्थितियां कैसी भी हैं, लेकिन ये खुश है। आज ये आज मुझे पुकार रहा है, तो मैं क्यों ना इसके जीवन में काम करूं? परमेश्वर काम सबके जीवन में करता है, लेकिन जब आप अपनी चिंताओं को, परेशानियों को जब आप भूल कर एक साइड रखकर परमेश्वर की महिमा एक मन होकर करते हैं, तो वो परमेश्वर का आत्मा भी आपके जीवन में काम करने को तैयार रहता है। हालेलुया। आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, चिंताएं हैं, लेकिन छोड़ दें थोड़े टाइम के लिए। आप पूरे हफ्ते उस चिंता को करते हैं, लेकिन जो ये समय आपको परमेश्वर ने दिया है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए दिया है। हालेलुया। तो ये समय आप पूर्ण रीति से उसकी महिमा करें। जब आप उसकी महिमा करेंगे तो परमेश्वर उसके द्वारा आपके जीवन में काम भी करेगा। आप चाहते हैं खुदा मेरे जीवन में आशीष दे, मैं सफलता को चाहता हूं, मैं जिस काम पर हाथ लगाऊं वो काम मेरे सफल हो, लेकिन वो सफल कब होंगे? आप यहां पर आराधना सुन रहे हैं, लेकिन उन आराधना को गुनगुनाए भी, चाहे आपको नहीं आती, आप गुनगुनाना तो शुरू करें। आप परमेश्वर के आगे रखें तो सही। जब आप आराधना गुनगुनाना शुरू करेंगे, चाहे आपको नहीं आती, लेकिन जब आप आराधना गुनगुनाना शुरू करेंगे, तो जब आप आराधना करते हैं तब आपकी स्पिरिट तैयार होती है। हालेलुया, हालेलुया। जितनी मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो जोर से अपने हाथों को हिलाएं और जोर से हालेलुया का नारा लगाएं। आप बताएं कि हम शामिल हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। कितने जन चाहते हैं कि आज मैं अपनी आशीष को लेकर जाऊं? सब चाहते हैं। ऐसे आशीष लेकर जाओगे आप?
आनंदित होना पड़ेगा, आनंदित होना पड़ेगा। जितने आप आनंदित होंगे उतना परमेश्वर आनंदित होगा आपको देकर, और फिर वो आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आज आप यहाँ पर बैठे हैं, अंगीकार करें, घोषणाएं करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। जैसा पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता वैसे करना तो शुरू करें। जब आप परमेश्वर को मौका देंगे वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। सूबेदार के बारे में कितने लोग जानते हैं? बाइबल में बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते। उसका विश्वास कैसा था? उसका विश्वास ऐसा था, जब उसका सेवक घर पर बीमार पड़ा था और यीशु मसीह प्रचार कर रहा था और वो वहां पर गया, उसका विश्वास देखो कैसा था। उसने जब यीशु मसीह की नजर उसके ऊपर पड़ी तो उसने कहा कि तू घर चल, मैं घर आके उसे चंगा करता हूं। लेकिन उसका विश्वास कैसा था कि मेरे प्रभु तू यहीं से बोल दे, वो वहां पर चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने विश्वास को ऐसा बनाए आज कि खुदा तू यहीं से बोल दे, मैं विश्वास करता हूं मेरी आशीष मैं आज घर पर लेकर जाऊंगा। हालेलुया। आज जितने लोग परमेश्वर के कलाम को सुनकर आनंदित होंगे, अंगीकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आप वचन को नहीं सुनते, आप यहां पर बैठते हैं, आराधना सुनते हैं, लेकिन अगर आपको पता है ना किसी पार्टी में जाना है, बड़े तैयार होकर जाएंगे, एंड अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएंगे, मैं तो वहां जाऊंगा, मैं तो वहां पर नाचूंगा। लेकिन कोई घर से ये सोच के आता है कि मैं आज परमेश्वर की हजूरी में जाऊंगा, आज मेरे लिए कुछ अलग होगा, आज मेरे लिए एक अलग चीज मैं अपनी लाइफ में लेकर आऊंगा? नहीं, कभी नहीं सोचते। आप सोचते हैं वहां जाना है, प्रार्थना सुननी है, परमेश्वर की महिमा करनी है, लेकिन आप ऐसे महिमा नहीं कर सकते। परमेश्वर को जो महिमा भाती है, परमेश्वर आनंद करने वालों से प्रेम करता है। परमेश्वर जानता है आप जैसी जैसी परिस्थितियों से निकल कर आए हैं, वो सारी परिस्थितियां आपकी परमेश्वर जानता है। लेकिन अगर आपने चिंता ही कर लिया, आप छोड़ दे उस चीज को और आज परमेश्वर की हजूरी में आनंदित हो। आज जब आप परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे, उस कलाम को आनंदित होकर आज ग्रहण करना कि जो आज वो आपको वचन, जो परमेश्वर के जो बातचीत आपके लिए करे, जब आप उन वर्ड्स को अपनी लाइफ में रिसीव करें तो उन वर्ड्स को सुनते सुनते आपके जीवन में काम हो जाए। जब वो प्रोफेसी करें तो उस प्रोफेसी को आज आप रिसीव करना। जब आप रिसीव करेंगे, खुदा आज आपके जीवन में काम करेगा। आज कहें कि जो आज परमेश्वर के दास प्रोफेसी करेंगे, मैं विश्वास करता हूं वो प्रोफेसी मेरे लिए है, वो आशीष आज मेरे लिए है। आज जो भी परमेश्वर के दास बोलेंगे वो मेरे लिए बोलेंगे। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं ये कहने के लिए कि आज जो आशीष होगी वो आशीष आज मेरी होगी। हम परमेश्वर के आगे दुआओं को रखते हैं, दुआओं को रखने के बाद उसको क्लेम भी करना होता है, उसकी घोषणाएं भी करनी होती है। हम दुआ करते हैं कि खुदा मैं विश्वास करता हूं मेरा बिजनेस ब्लेस हो जाए, मैं तुझसे मांगता हूं कि मेरा बिजनेस चलने लगे। नहीं, परमेश्वर ने हमें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया। आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे और परमेश्वर अपना काम आपके जीवन में करना शुरू करेगा। हालेलुया। आप बोलेंगे मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं मेरा बिजनेस ब्लेस्ड हो चुका है। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं मेरा फाइनेंस ब्लेस्ड हो चुका है। आप घोषणा करना तो शुरू करें। जब आप आज घोषणा करके जाएंगे, हो ही नहीं सकता कि आज आप खाली हाथ चले जाएं। हो ही नहीं सकता किसी बीमारी के कारण आज आप टूट जाएं। किसी बीमारी, कोई बीमारी आपका विश्वास खत्म कर दे। हालेलुया। वो जिंदा जलाली परमेश्वर है, वो आपके जीवन में काम करने की सामर्थ्य को रखता है। लेकिन वो काम कब करता है? जब आप घोषणाएं करते हैं। हालेलुया। जब आप डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह प्रार्थना नहीं, वो सीधा घोषणा करता था। यीशु मसीह जब प्रार्थना ही करता था, वो अपनी प्रार्थना करता था, लेकिन जब वो दूसरों की प्रार्थना करता था तो वो सिर्फ घोषणाएं करता था। लोग बोलते थे ये लड़की मर गई है, ये कभी नहीं उठ सकती, ये कैसे उठेगी? लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था? अरे ये सोई है, मरी नहीं।
हालेलुया। आज आपकी आशीषें सोई हैं पर मरी नहीं। उस आशीषों को आज आपने जगाना है। कैसे जगाओगे? आज घोषणाएं करके। हालेलुया। जब आज आप घोषणाएं करोगे तो वो परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। आपकी आशीषें सोई हैं, मरी नहीं है। हालेलुया। और आज जितने जन परमेश्वर के आत्मा को पुकार रहे हैं कि यस खुदा तू मेरे जीवनों में काम कर, यस खुदा मैं चाहता हूं तू मेरे जीवनों में काम कर। जब परमेश्वर ने लाजर जैसे मुर्दा को जिंदा कर सकता है तो क्या वह आपकी मरी हुई आशीषों को जिंदा नहीं कर सकता? कितने जन विश्वास करते हैं परमेश्वर की सामर्थ पे? कितने जन कहते हैं कि यस खुदा तू मेरे जीवन में काम कर। आपकी आशीषें कहीं और नहीं है, आपकी आशीषें बिल्कुल आपके सामने है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस आशीष को एक दिन में पाना है, एक घंटे में पाना है, एक साल में पाना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी आशीषें बिल्कुल आपके सामने खड़ी हैं। परमेश्वर कहता है अपने कदम को मेरी ओर बढ़ा। जब आप, परमेश्वर कहता है कि जब तू अपने 10 कदम मेरी ओर बढ़ाएगा तो मैं अपना कदम तेरी ओर बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आप अपनी आशीषों से दूर नहीं है, आप अपनी सफलताओं से दूर नहीं है, आप अपनी बीमारियों की चंगाई से दूर नहीं है। वो बिल्कुल आपके सामने है। आज जितने जन घोषणाएं करके, आज आप प्रार्थनाएं करके अपनी आशीषों को, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी आशीषों को कैसे पाना चाहते हैं। हालेलुया। आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है। जैसे 12 वर्ष की रोगन थी, वो 12 साल से लहू बहने के रोग से परेशान थी, पीड़ित थी। उसने बहुत से रोगों को दिखाया, उसने बहुत से वैद्यों को दिखाया। वो भी हार मान सकती थी, सब वैद्यों ने उसको जवाब दे दिया। वो भी कह सकती थी कि 12 साल से मेरे जीवन में काम नहीं हुआ तो अब कैसे मेरे जीवन में काम हो गया, हो सकता है। वो भी कह सकती थी। लेकिन जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, उसके कार्यों के बारे में सुना, उसके चमत्कारों के बारे में सुना, तो उसके अंदर विश्वास आया। और उसका विश्वास ऐसा था कि अगर मैं उसके कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए, उसे सुनाई देनी चाहिए कि यस मेरे बच्चे मेरी आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया। आज ऐसा विश्वास परमेश्वर आपसे चाहता है, जैसा सूबेदार ने किया, जैसे 12 साल की रोगन ने किया। जब 12 साल की रोगन ने उसके कपड़े को छुआ तो क्या हुआ? यीशु मसीह के अंदर से एक सामर्थ निकली और सामर्थ निकलते ही सीधा उसके अंदर गई। और उसी घड़ी जब उसने अपने आप को चेक किया और चेक करके उसने अपनी बॉडी के अंदर चंगाई को पाया, उस रिहाई को पाया। जितने जन आज विश्वास कर रहे हैं, आज आप चाहे कैसी भी परेशानियों में, चिंताओं में हो, आज आप सिर्फ घोषणाएं करें। और जितने जन आज यहां से घोषणाएं करके जाएंगे वो अपनी आशीष को डेफिनेटली लेकर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और स्वर्ग की ओर उठाएं। हालेलुया। खुदा मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज खुदा मैं तेरी दासी नम्र और दीन होकर तेरे चरणों में आती हूँ। तेरे बच्चों को तेरे पाक पवित्र हाथों में सौंपती हूँ खुदा। इस जगह को तेरे लहू में कवर करती हूँ खुदा। सच में मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरा आत्मा मेरे खुदा आज हमारे बीच में मेरे खुदा, तो हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा रहा है खुदा। सच में मेरे खुदा आज जितने जन मेरे खुदा सच में तुझे पुकार रहे हैं मेरे खुदा, ऑनलाइन मेरे खुदा जितने जन देख रहे हैं और अपने घरों से आज तुझे पुकार रहे हैं मेरे खुदा, सच में तू उनकी दुहाइयों को आज सुनने के लिए जा रहा है, तू उनके जीवनों में आज काम करने के लिए जा रहा है। तेरा आत्मा आज एक एक जन को छूने के लिए जा रहा है मेरे खुदा। सामर्थी परमेश्वर खुदा, जो फाइनेंशियली मेरे खुदा, बिजनेस के कारण मेरे खुदा, हेल्थी मेरे खुदा, सच में जो परेशान है खुदा, आज तेरा भारी सामर्थ इनके ऊपर उतर रहा है और इनके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है खुदा। सच में ये फाइनेंशियली ब्लेस्ड होने के लिए जा रहे हैं खुदा, ये हेल्थी मेरे खुदा, फिजिकली
ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं मेरे खुदा अब्बा। सामर्थी परमेश्वर तो इनके जीवनों में काम करने के लिए जा रहा है। तेरा आत्मा आज एक एक के जीवन में काम करने के लिए जा रहा है खुदा। सच में जितने एक मन होकर आज तुझे पुकार रहे हैं, तेरा आत्मा आज उनके छू रहा है मेरे खुदा, उनकी परिस्थितियों को बदल रहा है मेरे खुदा अब्बा। सामर्थी परमेश्वर खुदा, जितने जन मेरे खुदा सच में मेरे खुदा आज एक मन होकर तुझे पुकार रहे हैं मेरे खुदा। मेरे खुदा हम एक मन होकर इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, यहाँ की प्रशासन के लिए मेरे खुदा, हर एक राज्य के लिए हम प्रार्थना करते खुदा। सच में जो मेरे खुदा जो परिस्थितियाँ चल रही हैं खुदा, तो उन परिस्थितियों को जानता है खुदा। सच में मेरे सामर्थी परमेश्वर तेरा हाथ मेरे खुदा हमारे ऊपर है खुदा, तेरा हाथ मेरे खुदा इस पूरे राज्य के ऊपर है, इस देश के ऊपर है मेरे खुदा अब्बा। सामर्थी परमेश्वर तो हर एक परिस्थितियों को बदलने के लिए जा रहा है खुदा। हम घोषणाएं करते हैं आज कि हर एक परिस्थिति यीशु मसीह के नाम से बदल चुकी है मेरे खुदा, बदल चुकी है। हम घोषणा करते हैं खुदा। सच में मेरे खुदा जितने लोग मेरे खुदा तेरे साथ ईमानदार हैं, प्रार्थनाओं में, वचनों में, संगति में मेरे खुदा अब्बा, सामर्थी परमेश्वर तेरे जीवित हाथ को वो अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। तेरा जीवित हाथ मेरे खुदा एक एक के ऊपर आ चुका यीशु मसीह के नाम से। और रबे रबे शेखे रबा रबा और रबा बाबा रखे रबे। यस फादर, तू हमारे बीच में, तेरा अनुग्रह मेरे खुदा एक एक राज्य के ऊपर हो चुका है, ए मेरे खुदा हमारे देश के ऊपर हो चुका है। सच में तेरी समझ, तेरी बुद्धि और तेरे ज्ञान को सच में तेरे प्रशासन के लिए मांगते खुदा अब्बा। तो ब्लेस कर चुका है, ब्लेस कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। आज कहें मैं ब्लेस्ड हो चुका हूं। खोले अपनी जुबानों को, आज कहें मैं ब्लेस्ड हो चुका हूं, मैं आशीषित हो चुका हूं, मैं आशीषित हो चुकी हूं। आज जितने जन घोषणाएं कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है आज क्लेम करके जाए आप ब्लेस्ड हो चुके हैं। हालेलुया। कितने जन तैयार है परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट बोने के लिए? अपनी भेंटों को निकालें। ये समय है खुदा के कामों के लिए, अपने हाथ को बढ़ाने के लिए। हर एक जन आज अपनी उत्तम भेंट को आज निकाले स्वर्ग की ओर और दुआ करें आज अपने लिए। जितने जन आज भेंट बो रहे हैं, खुदा आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। अपनी भेंटों को निकालें। हमारे बीच में आपकी वॉलेंटियर टीम आ रही है और आप अपना भेंट, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर स्कैनर दिया जा रहा है, आप अपना ऑनलाइन अपनी भेंट बोल सकते हैं। आप परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। निकालें, अब सब अपनी भेंट को निकालें। तेरे पास जो भी आए और स्वर की ओर उठाएं। खाली हाथों से न जाए। पुकारे आज उस परमेश्वर को। तेरे पास जो भी आए खाली हाथों से न जाए। तेरे वचनों में जो विचरे अंधेरों में रोशनी पाए। तू शूले अगले बंजर बहार बन जाए। तू शूले अगले पत्थर में भी जान आए। तू शूले अगले बंजर बहार बन जाए। तू शूले अगले। हालेलुया। अपनी भेंट को स्वर्ग की ओर उठा के रखें। हमारी टीम आपके बीच में आ रही है और ये समय है परमेश्वर की महिमा के लिए, गवाहियों को सुनने के लिए। कितने जन तैयार हैं गवाहियां